क्या आपको ये बात मालूम है, जब बीज में से पौधा निकलता है तो वो खाना कहाँ से लेगा? मिट्टी से, हवा से या फिर बीज से? चलिए आज इसके बारे में भी जानते हैं। बहुत सालों पहले मैंने ये बात की थी कि बीज के अंदर से जब पौधा निकलता है तो पहले 21 दिन की खुराक उसके बीज के छिलके के अंदर ही रखी होती है। 21 दिन पौधा अपने छिलके के अंदर पड़ी हुई खाद वही खाकर बड़ा होता है। लेकिन कौन कौन से पौधों के लिए कितने कितने दिन का खाना बीज के अंदर ही कुदरत ने रखा है, उसके बारे में बताता हूँ। कुदरत ने बीज के अंदर 2 पार्ट्स रखे हैं, एक एंडोस्पर्म और दूसरा कोटिलिडन। एंडोस्पर्म उन बीजों के अंदर वो हिस्सा होता है जहाँ पर प्रोटीन स्टोर होते हैं। मोनोकोट्स प्लांट्स जैसा कि गंदम, मकई या फिर घास वगैरह, जब बीज में से पौधा निकलता है तो वो सिंगल शूट निकलती है, 2 पत्ते नहीं खिलते, उसको मोनोकोट कहते हैं। तो उस एंडोस्पर्म के अंदर ही पौधे के लिए खाना रखा होता है। और कोटिलिडन ऐसे पौधे का हिस्सा होता है जो डाइकोट प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। डाइकोट्स प्लांट्स वो होते हैं जिनके 2 पत्ते निकलते हैं। जब बीज के अंदर से पौधा बनेगा तो उसके 2 पत्ते पहले निकलेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद पत्ते निकलते हैं। तो एंडोस्पर्म और कोटिलिडन, इन 2 हिस्सों के अंदर पौधे के लिए खाना रखा होता है और वो वहीं से शुरुआती दिनों में खाना लेते हैं। सीधा सीधा ज़मीन से वो खाना नहीं लेते। और जब बीज के अंदर से एक छोटा सा पौधा निकल रहा होता है तो वो पहले दिनों का खाना अपने उन पार्ट्स के अंदर से ही लेता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पहले 7 दिन से 10 दिन का खाना अपने बीज के अंदर उन पार्ट्स से ही लेता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि 15 से 21 दिन तक खाना उन्हीं पार्ट्स में से लेते हैं, जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी है और दीगर न्यूट्रिएंट भी हैं। और अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि बीज का जो छिलका है इसके अंदर कुदरत ने खाद रखी है, तो जनाब इसके अंदर किसी किस्म की कोई खाद नहीं होती। ये तो सिर्फ एक छिलका होता है जो कि बीज की प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने बनाया था। ये सिर्फ कवर का काम करता है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसके अंदर किसी किस्म की कोई खाद नहीं होती। और बारीक बीज से निकले हुए पौधे वो 7 दिन से लेकर 10 दिन का खाना उन्हीं पार्ट्स में से लेते हैं। वो बीज कौन से हुए जो बहुत बारीक होते हैं, जैसा कि हरी मिर्च के बीज, टमाटर के बीज, बैंगन के बीज। इनके पौधे सिर्फ 7 से 10 दिन के लिए ही अपने उन पार्ट्स में से खाना ले पाते हैं, क्योंकि कुदरत ने स्टोरेज ही इतनी रखी है। और बड़े बीज जैसा कि आम की गुठली, चने का बीज, गंदम, इस तरह के बड़े बीज वाले पौधे पहले 15 दिन से 21 दिन का खाना कुदरत ने इनके लिए अवेल किया होता है, ताकि ये अपनी ग्रोथ को फर्दर आगे बढ़ा सकें। तो 7 दिन से लेकर 21 दिन के बाद पौधा मिट्टी से खाना लेना शुरू करता है। मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि सीड की जर्मिनेशन के लिए किसी किस्म की कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती। आप खाली मिट्टी के अंदर भी बीज डाल देंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, लेकिन एक लिमिट तक। जैसा बताया, 7 दिन से लेकर 21 दिन का खाना बीज के अंदर ही मौजूद होता है। तो इन दिनों के बाद पौधा मिट्टी से खाद लेना शुरू करता है। अगर आपने ऑलरेडी पहले से ही मिट्टी में खाद मिक्स करके बीज लगाए थे तो फिर 21 दिन के बाद पौधा ऑटोमेटिकली मिट्टी से ही अपनी खाद की रिक्वायरमेंट को पूरा करने लगेगा। लेकिन रोशनी की ज़रूरत पौधे को पहले दिन से ही होती है, जब वो जर्मिनेट हो रहा होता है और पौधा हल्का सा मिट्टी से बाहर उभर रहा होता है। यही दिन होते हैं उसके सूरज की रोशनी से खाना बनाने के, यानी फोटोसिंथेसिस करने के। अगर इसको शुरू से ही रोशनी की कमी हो जाए तो फिर हमारा पौधा कुछ यूं बनने लगेगा। लंबी सी उसकी टहनी हो जाएगी और वो एक साइड पर झुकता हुआ बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा सूरज की रोशनी या फिर रोशनी की कमी होने की वजह से। पौधे की ग्रोथ के लिए रेड कलर और ब्लू कलर बहुत अच्छा माना जाता है। इन 2 कलर्स का कम्बिनेशन बनाकर पौधे के पत्तों की ग्रोथ भी करवाई जाती है और फल भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो आज हमने ये सीखा कि बीज जब उग जाता है तो उसका खाना कुदरत ने पहले से ही रखा है उसी के अंदर, ताकि शुरुआती दिनों में उसको किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। लेकिन 7 दिन से लेकर 21 दिन के बाद वो हम पर डिपेंड करेगा, हमें खादें देना पड़ेंगी। अगर हमारी मिट्टी फर्टाइल नहीं है तो अगर आप ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में वक्त के साथ साथ ऐड करते रहते हैं तो फिर तो आपको खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं। बायोमास और कार्बन आपकी मिट्टी के अंदर पहले से मौजूद है, तो पौधा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहेगा। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।